ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੈਸਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਜਿੰਦਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੈਸਕੂਲਰ ਐਂਡ ਐਂਡੋਵੈਸਕੂਲਰ ਸਰਜਰੀ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਮੋਹਾਲੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੈਸਕੂਲਰ ਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਵੈਸਕੂਲਰ ਡੇ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਤੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। Please, Thank you for the invitation, ma'am. Thank you, ma'am. जैसे वैस्कुलर सर्जरी इज़ अ वेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट फील्ड है जिसके बारे में अभी नॉलेज बहुत कम लोगों को है, इसलिए अवेयरनेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। वैस्कुलर सर्जरी बेसिकली जितनी हमारे शरीर की खून की नसें हैं वो लाल रंग जो आर्टरीज बोलते हैं या ब्लड जिससे वापस हार्ट में जाता है जिनको हम वेन्स बोलते हैं, उनकी बीमारियों को कंबाइन टुगेदर एक वैस्कुलर सर्जरी बोलते हैं। एंड इंडिया के अंदर अगर हम सीखें ऐसे तो बहुत सारी बीमारियां हैं, पर बहुत इंपॉर्टेंट जो बीमारी है वो है डायबिटीज रिलेटेड, जो गैंग्रीन या डायबिटिक फुट हो जाता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। डीप वेनस थ्रोम्बोसिस जो क्लॉट बन जाते हैं वेन्स के अंदर, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट डिजीज है। एओर्टिक एनेरिज्म्स हैं जो हम डील करते हैं, आर्टरीवेनस मालफॉर्मेशंस हैं जो कंजेनाइटल खून की नसों को बीमारियों पे होता है। मैं कहूं सर कि हमारी ऑडियंस समझ सके ये एक्चुअली वर्ड्स ऐसे हैं जो पेशेंट सफर करते हैं उनको ये सारे वर्ड्स के नाम पता हैं एक्चुअली, एंड दीज आर एंड ये टर्म्स वो ऐसे हैं कि वो मेडिकल टर्म्स तो हैं, बट ये सारे जैसे गैंग्रीन है, डायबिटिक फुट है, वेरिकोस वेन्स हैं, डीवीटी जिसको बोलते हैं हम लोग, क्लॉट इन द डीप वेन्स, ठीक है ना। अब इसका हिंदी वर्जन नेम्स नहीं है बट ऑफ कोर्स जिसके साथ ये प्रॉब्लम है उसको इसके बारे में बहुत पता है, नॉलेज है। तो सर वेरिकोस वेन्स भी जैसे मेरे को सुनने में आता है, इट्स गेटिंग वेरी कॉमन दीस डेज एंड इट्स आई थिंक इन ऑलमोस्ट एवरी एज। तो कुछ एज के बाद आने के बाद ये आने लगती है, कई बार सुनने ये भी मिलता है कि ये यू नो जनरेशन टू जनरेशन पास होती है। तो इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? वेरिकोस वेन्स जो है इट अफेक्ट्स 10 से 15% पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है, तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा यू नो, क्योंकि पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, पॉपुलेशन लिव कर रही है अब ज़्यादा। वेरिकोस वेन्स नॉर्मली जेनेटिकली रहती है एंड हमारे वॉल्स खराब हो जाते हैं, एंड हेरिडिटरी भी रहती है कई लोगों में। अगर पेरेंट्स को हो तो 30 to 60% चांसेस रहते हैं बच्चों में ये ट्रांसफ़र होने के लिए। एंड वंस ये वॉल्स खराब हो जाते हैं तो वेन्स हमारे डायलेट हो जाती हैं लेग्स के अंदर, एंड अगर हम इनको ट्रीट नहीं करते हैं तो इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस होने का डर रहता है, जैसे क्लॉट्स बनना, इन्फेक्शन होना, वेरिकोस वेन स्प्रेड होके हमारी स्किन एंकल पे खराब कर देती हैं, जिससे हमारी वीनस अल्सर हो जाती है। तो हम इसीलिए एक प्रोग्राम रन करते हैं, वीनस अल्सर इरेडिकेशन प्रोग्राम भी हम एक रन करते हैं, बिकॉज वो सारा एजुकेशन से हम वीनस अल्सर्स को इंडिया से इरेडिकेट कर सकते हैं, सिर्फ एजुकेशन से, जस्ट बाय एजुकेशन। एंड इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डेबिलिटेटिंग डिजीज है, क्योंकि एक बार पेशेंट को वीनस अल्सर हो जाता है, बहुत हाई चांसेस रहते हैं उनको दोबारा होने के लिए, यू नो। फिर से वेरी इम्पोर्टेंट। सो सर क्विकली क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए हम? वेरी इम्पोर्टेंट। देखिए आपको सब प्रिकॉशंस पता हैं, सब लोगों को पता है, बट तो डॉक्टर बोलते हैं तो एक्चुअली आदमी के सब ऊपर से निकल जाते हैं, बट कुछ सुनते नहीं है। एक्चुअली टॉकिंग अगर हम देखें प्रिकॉशंस में, हेल्दी खाना मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो उसके अंदर आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्राइड नहीं खाना ज़्यादा, मतलब ज़्यादा का मतलब यू शुड नॉट ईट एवरी डे, ठीक है ना, कभी कभी आप खा सकते हैं। देन प्लेंटी ऑफ वाटर सो दैट यू आर वेल हाइड्रेटेड। देन रेगुलर एक्सरसाइज वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से ही हमारा पम्प्स, वीनस पम्प्स, आर्टीरियल पम्प, तो हमारी सर्कुलेशन है पूरी बॉडी में, पंप के सिस्टम से चलती है। तो अगर एक्सरसाइज करेंगे तो सारा पंपिंग सिस्टम ठीक रहता है, मोटा लेमन टर्म्स के अंदर। तो ये प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम ये रखते हैं तो हमारे को चांसेस की बीमारियां जिससे आर्टरीज ब्लॉक होती हैं, लाइक ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सारी माइनस हो जाएंगी। अगर ये माइनस होती हैं तो हमारे को बहुत सारी डिजीजेस और माइनस हो जाती हैं, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ब्लाइंडनेस, किडनी फेलियर एंड यू नो और पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, ये सब लिंक्ड हैं। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो हम बता रहे हैं कि हेल्दी खाना चाहिए एंड रेगुलर एक्सरसाइज इज अ मस्ट। Thank you so much, sir. Thank you for sparing time and coming down, and educating our audience. Sure, ma'am. Thank you. On this World Vascular Day. Thank you, and ma'am. You can wish our audience Happy World Vascular Day as well. Happy Vascular Day to everyone.
थैंक यू सो मच सर, Thank you, ma'am. थैंक यू सर, थैंक यू।